रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता ग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। सशंख चक्रं सकिरीटिकुण्डलं सपीतिवस्त्रं सरुचिरुहेक्षणं सहरवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से भक्तमाल में वर्णित परम श्रद्धेय भगवत भक्ति से भरे हुए उसमें वर्णित श्री प्रियादास जी द्वारा विवेचित करमयती बाई का पवित्र पावन चरित्र आज हम लोगों को श्रवण करने का यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। करमयती बाई का पवित्र पावन चरित्र श्रवण करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती ही है, साथ में भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मन निर्मल और पवित्र हो जाता है। कलयुग में भक्तों का जो चरित्र वर्णन किया गया है तथा अन्य युगों के भक्तों का चरित्र भी श्रीमद् भक्तमाल में वर्णन किया गया। तो प्यारे बंधुओं, जयपुर में खंडेला शेखावत सरदार के राजपुरोहित पंडित श्री परशुराम जी महाराज थे। सदगृहस्थ परिवार में थे, बहुत ही भगवत भक्त थे, राजपुरोहित थे। इनका समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था करमयती बाई। करमयती बाई का जन्म हुआ, जन्म से बचपन से ही ये भगवान श्री श्याम सुंदर के भक्ति में लीन हो गई। कभी कभी वह कीर्तन करती, कभी नाचती और कभी हाँ नाथ करते हुए रोने लगती। कभी कभी यह हंसती थी, हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी। इस नन्ही सी बच्ची का भगवत प्रेम देख करके घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। किंतु दैव योग से धीरे धीरे करमयती बाई की उम्र बढ़ने लगी। बालिका का उम्र बढ़ते हुए देखकर हर माता पिता को थोड़ी सी चिंता होती है कि हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। इस उद्देश्य से पंडित श्री परशुराम जी महाराज अपनी पुत्री करमयती बाई का विवाह करने के लिए उत्सुक हुए। इधर करमयती बाई की इच्छा नहीं थी विवाह करने की। इसको तो भगवान श्याम सुंदर के भक्ति का रंग चढ़ चुका था। इसने अपने जीवन में अपना सब कुछ भगवान श्री श्याम सुंदर को मान लिया था। किंतु लज्जावश करमयती बाई अपने पिता से कुछ कह न सकी और इसका विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद इसके ससुराल वाले इसको लेने के लिए आए, किंतु यह कुछ कह सकती नहीं थी
लेकिन व्याकुल हो उठी। इसने सोचा, यह जो मेरा शरीर है, यह एक बार जब श्याम सुंदर का हो गया तब और किसी का हो नहीं सकता है। इसलिए इस शरीर पर अब दूसरे का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। तो उसने मन में अपने प्रभु से प्रार्थना की और कातर होकर के दुखी मन से भगवान श्याम सुंदर को पुकारने लगी। लेकिन इसको कोई उपाय न सूझा। एक उपाय इसके मन में आया। जब रात्रि में सब लोग भोजन करके शयन कर गए तो करमैती बाई चुपके से घर से निकल करके और भागने लगी। वृंदावन की ओर इसने प्रस्थान किया। देखिए, बचपन में जो संस्कार माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा जो पुत्र को, पुत्री को, संतान को मिल जाता है, वो उनके दिमाग में जिस तरह मोबाइल में नंबर फीड हो जाता है, उसी तरह आजीवन उनके मन में वह फीड हो जाता है। इसलिए बच्चों को संस्कार अच्छे ढंग से देना चाहिए। भगवत प्रेरणा अवश्य देना चाहिए। भगवान से प्रथम में परिचय कराना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जब भगवान की ओर पहले से झुक जाते हैं तो जीवन में कभी उनके कोई कष्ट नहीं आता है। भगवान स्वयं उसको खड़े होकर के उनके कष्टों का सहन कर लेते हैं। भगवान की स्वयं जिम्मेदारी बन जाती है। और जो लोग ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं है, उनके लिए बड़ा सटीक उत्तर है, जब वो भगवान को नहीं मानते हैं तो हो सकता है वो अपने माता पिता को भी ना मानते हों, लेकिन संयोग से उनको जीवन में ही उनको उत्तर मिलता है, वो भले ही न समझ सकें। किंतु करमैती बाई जब वहाँ से चली, जब घर में कोई हलचल नहीं हुआ, रात्रि में चुपके से वृंदावन की ओर चली, तो एक तो कहीं छिपने का कोई स्थान नहीं था, केवल रेत ही रेत थी। करमैती बाई दौड़ते दौड़ते चल रही थी। सुबह हो गया। जब सुबह हुआ, पंडित श्री परशुराम जी महाराज ने देखा कि मेरे घर में आज हमारी पुत्री नहीं है, उनको चिंता हुई। वो अपने यजमान के यहाँ गए और वहाँ के राजा से बताए। वहाँ के राजा ने कुछ घुड़सवारों को, अपने अनुचरों को, सेवकों को भेजा और कहा, जाके खोजो कि पंडित जी की पुत्री करमैती बाई कहाँ गई। अश्व पर सवार होकर के राजा के सेवक करमैती बाई को खोजने के लिए निकल पड़े। जब करमैती बाई चल रही थी और पीछे से घोड़ों की टाप करमैती बाई को सुनाई पड़ा, करमैती बाई छिपने का स्थान खोजने लगी, किंतु कहीं छिपने का कोई स्थान न मिला। तब उसी रेगिस्तान में, उसी रेत में एक ऊँट 2-4 दिनों का मरा हुआ पड़ा था, जिसको रात्रि काल में गीदड़ इत्यादि कुछ खाए थे, तो एक कंदरा सा उसके पेट का निकल आया था। इसको जब कोई स्थान छिपने का नहीं मिला तो करमैती बाई उसी ऊँट के पेट में पहुंच गई, घुस गई और लगातार 3 दिनों तक बिना कुछ खाई पिए उसी में पड़ी थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान का यह परम भक्त करमैती बाई भगवान को स्मरण करके ऐसे गंदगी में घुसी जिसमें भयंकर दुर्गंध आ रहा था। तो जिसकी कृपा से विष अमृत बन जाता है, तो उसकी कृपा से ऊँट के उस मरे हुए शरीर से निकली हुई गंदगी सुगंध में बदल सकती है। करमैती बाई 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उसी में पड़ी थी। 3 दिन के बाद निकल करके और वो वहाँ से वृंदावन पहुँची। जब वृंदावन पहुँची, पंडित जी इधर खोजे और नहीं पाए, लौट आए। खोजते खोजते पंडित जी भी वृंदावन में पहुँच गए। तो कहा गया है, जिसको कोई मार्ग नहीं मिलता है, यदि वो भगवान का भक्त है तो मार्ग
स्वयं उसी को ढूंढ लेता है। करमैती बाई वृंदावन पहुंची और वृंदावन में इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते वह ब्रह्मकुंड पर जा पहुंची। इधर करमैती बाई के पिता पंडित श्री परशुराम जी महाराज कभी वृक्ष पर चढ़कर देखते थे, कभी इधर उधर भटकते थे, अपनी पुत्री को खोजते थे। खोजते खोजते ये भी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में ब्रह्मकुंड पर जब ये गए तो वहाँ एक वृक्ष पर चढ़ करके देखे तो ब्रह्मकुंड पर एक बैरागिनी दिखाई पड़ी, जो भगवान श्री श्याम सुंदर के ध्यान में मग्न बैठी हुई थी। अपने पुत्री की दीनहीन दशा को देख करके पंडित जी को थोड़ा दुख तो हुआ, किंतु ये अपने आप को धन्य मानने लगे कि हमारी संतान भगवान की कितनी परम भक्त हुई। ऐसा सोच करके मन थोड़ा इनका प्रसन्न भी हुआ। लेकिन बैरागिनी करमैती बाई को वैराग्य वेशभूषा में, संत वेशभूषा में देखकर इनको थोड़ा दीनहीन दशा देख करके इनको थोड़ा कष्ट भी होता था और ये अपने आप को धन्य भी मानते थे। इसी उधेड़ बुन में पंडित श्री परशुराम जी महाराज पड़े थे। कई घंटों बैठने के बाद करमैती बाई का ध्यान भंग हुआ। करमैती बाई के सामने पंडित जी पहुंच गए। अपने पिता को देख करके उसने भी हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पंडित जी ने आग्रह किया, पुत्री तुम्हें ध्यान भजन ही करना है, भगवान का भजन ही करना है तो घर चल करके करो। करमैती बाई ने कहा, पिताजी ब्रजराज कुमार के नगर में आनंद के समुद्र में आकर के, और यदि कोई चाहे कि छोटे से तालाब में चले जाओ तो क्या किसी की जाने की इच्छा होगी। ऐसा कह करके समझा बुझा करके अपने पिता को से जाने से, अपने आप को जाने से मना कर दिया और कहा, पिताजी मैं ब्रजराज कुमार के प्रेम में मर चुकी हूँ, अब यहाँ से इस शरीर को, इस लाश को ले जा करके आप क्या करेंगे। पंडित जी घर वापस लौट गए। राजा को जब यह समाचार मिला तो करमैती बाई का दर्शन करने के लिए स्वयं वहाँ के राजा वृंदावन आए और बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने आदेश दिया। बहुत आग्रह करने पर, राजा के आग्रह करने पर करमैती बाई ने स्वीकार कर लिया कि वृंदावन में ही एक छोटी सी कुटिया बनवाना स्वीकार किया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमैती बाई भक्ति से राजा को भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्रों का रोचक वर्णन किया गया है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सबका वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है। यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे आ सकता है। तो प्यारे बंधुओं, यह करमैती बाई का पवित्र पावन चरित्र हमें आपको यह शिक्षा देता है, इस संसार में कैसे भी गंदगी, कैसी भी माया क्यों न हो, हम उन समस्त माया से, उन समस्त गंदगियों से के ऊपर एकमात्र यही साबुन लगा सकते हैं जो भक्ति से लथपथ हो, भक्ति ओतप्रोत हो, जिसमें भक्ति भाव जागृत हो। यदि भक्ति भाव जागृत होगी तो निश्चित ही हमारे जीवन में कोई भी गंदगी स्पर्श नहीं कर सकती है। जो दुर्गंध होगा वो सुगंध में बदल जाएगा, अग्नि भी शीतल हो जाएगी और समुद्र चाहे इतना बड़ा हो, समुद्र भी छोटे से गऊ के पद के समान परिवर्तित हो जाएगा।
भगवान के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है इस संसार सागर में, लेकिन कम से कम भगवान के सानिध्य में रहा जाए। हमारे संत जन कहा करते हैं कि कोई कोई योगी बच गयो पार ब्रह्म की ओर, और चक्की चलती काल की तो परी सभी पर चोट। इसका मुख्य अर्थ यह है कि यह संसार सागर रूपी जो तालाब है, इसमें जीव आत्मा रूपी मछली है और भगवान की माया ही जाल है और भगवान ही मछुआरा है। जब भगवान की माया रूपी जाल इस संसार सागर पर भगवान जब छोड़ते हैं तो उसमें समस्त जीव रूपी मनुष्य फंस जाते हैं भगवान की माया के चक्र में। वही भक्त, वही जीवात्मा नहीं फंसता जो जीवात्मा भगवान के चरण के पास होता है। वही तालाब में की सारी मछलियां फंस जाएंगी जब मछुआरा जाल डालेगा। केवल वह मछली नहीं फंसती है जो मछुआरे के चरण के पास होती है। तो कोई कोई योगी बच गए, जो योगींद्र हैं, जो योगी लोग हैं, मुनि लोग हैं, संत जन हैं, जो भगवान का चरण हमेशा पकड़े रहते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, वह समस्त जीव तो फंस जाते हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों के पास रहते हैं वो कभी नहीं फंसते, क्योंकि चरण के पास न तो जाल आता है और न वह जीव रूपी मछली अंदर जाता है। इसलिए भगवान के चरण को पकड़ने वाली जो जीवात्मा है उस पर भगवान की माया कभी कोई असर नहीं कर सकती है। जिस प्रकार करमैती बाई के जीवन में उस ऊँट रूपी जो मरा हुआ ऊँट जो दुर्गंध से परिपक्व था, ऐसे दुर्गंध को भगवान ने तत्क्षण सुगंध में परिवर्तित कर दिया। बिना कुछ खाए पिए करमैती 3 से 4 दिनों तक उस ऊँट के पेट में पड़ी थी, लेकिन उसको कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा। तो प्यारे भक्तों, कहने का मतलब यह है कि हर स्थिति में बोले राम राम कहो हरे हरे, सोवत जागत परे परे, बोले वेद पुराण यागो तरे तरे। इसलिए भगवान के नाम के सानिध्य में, भगवान के भक्ति के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में यदि हम लोग हमेशा रहते हैं तो जीवन में कोई भी क्लेश, कोई भी दुख हमें आपको स्पर्श मात्र नहीं कर सकता, छू नहीं सकता है। इसलिए हर स्थिति में और हर समय, जैसे हम लोग कहते हैं उपवास, अब तो लोग अनेक फैशन में अनेकानेक कार्य करते हैं, रखते हैं व्रत। व्रत का शुद्ध नाम है उपवास। उपवास का अर्थ यह है, जैसे महीने में 2 एकादशी पड़ती है तो हम लोग कहते हैं आज एकादशी का व्रत है, एकादशी का उपवास है। 15 दिन पर एक एकादशी आती है। उपवास का की परिभाषा यह हुई कि हम लोग 15 दिन में 14 दिन तक अपना काम करेंगे, दुनिया में खूब घूमो टहलो, दुनिया का काम करो, लेकिन जब एकादशी तिथि पड़े तो उस दिन हम लोग उपवास भगवान के सानिध्य में वास करेंगे, भगवान के सानिध्य में निवास करेंगे, अर्थात भगवान का हमेशा चिंतन करेंगे, भगवान का मनन करेंगे। उस दिन हम कोई कार्य नहीं करेंगे। और हमारे संत जनों का मत है कि 15 दिन पर एकादशी व्रत रखने का क्या नियम है। तो न्याय संगत बात है, जितनी तिथियां हैं एकादशी उसमें निकाल लो और प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पूर्णिमा तक गिनती कर लो, एकादशी निकाल लिया जाएगा तो उसकी संख्या मात्र 108 आती है, क्योंकि एकादशी तो उपवास में निकल गया। उस दिन तो हम पूरा दिन भगवान के सानिध्य में हैं, और जब भगवान के सानिध्य में
एकादशी का व्रत हम लोग कर रहे हैं, तो उसकी गणना ही नहीं है। और जो शेष बचा वही है 108, जिसका हम लोग कर माला लेकर के हाथ से माला जपते हैं। इसलिए 108 संख्या का, और हमारे संतों का अनेक मत है, सब कुछ कहना संभव नहीं है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम, जय हनुमान। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।